होली का त्योहार, हर तरफ रंग, खुशी और जश्न का माहौल। लेकिन इसी जश्न के बीच एक गांव में अच्छाई और बुराई की एक ऐसी जंग छिड़ी जिसमें इंसाफ करने के लिए खुद देवताओं को जमीन पर उतरना पड़ा। आज की कहानी है शंकासुर की, एक दैवीय प्रकोप की। जब रक्षक जागते हैं तब विनाश का अंत निश्चित होता है। असल में ये एक लाइन ही इस पूरी कहानी का दिल है, इसका सार है। ये हमें बताती है कि जब जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो उसे मिटाने के लिए कोई न कोई दैवीय शक्ति जरूर जागती है। तो हर कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग किरदारों से। एक तरफ है अच्छाई और दूसरी तरफ है बुराई। कह सकते हैं कि यही गांव की दो असली ताकतें थी। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के नायक देवा से। देवा सिर्फ एक आम गांव वाला नहीं है, वो उस समुदाय की आत्मा है। वो बड़े गर्व से गांव की पालकी उठाता है, हर किसी से बड़े प्यार से मिलता है और उसकी भक्ति तो इतनी गहरी है कि वो अपनी सारी कमाई, सारी बचत धार्मिक कामों में या दूसरों की मदद करने में लगा देता है। हालत ये है कि त्योहार पर पहनने के लिए उसके पास खुद के कपड़े तक नहीं है। और फिर दूसरी तरफ है विशाल, कहानी का विलेन, एक बेरहम गैंगस्टर जिसके सिर पर राजनीतिक हाथ भी है। देखिए दोनों में कितना फर्क है। जहां देवा पूरे समाज के लिए जीता है, वहीं विशाल सिर्फ अपने फायदे के लिए। देवा भले ही पैसों से गरीब है, पर उसकी आत्मा बहुत अमीर है। और विशाल, उसके पास ताकत तो है, पर वो अंदर से पूरी तरह खोखला है। एक अच्छाई का प्रतीक तो दूसरा बुराई और तबाही का। विशाल की ढिठाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो खुद को कानून से ऊपर समझता है। सोचिए, वो फोन पर एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की खुलेआम बेइज्जती कर देता है। ये दिखाता है कि उसे किसी भी चीज का डर नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जब जमीन पर पाप का घड़ा भरने लगता है तो आसमान से एक पुकार आती है। अब कहानी में एक ऐसा अलौकिक मोड़ आता है जहां देवा को एक सपना दिखाई देता है और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। देवा को एक बहुत ही साफ, एक तरह से भविष्यवाणी वाला सपना आता है। सपने में भगवान विष्णु की एक परछाई उससे कहती है कि अब समय आ गया है, तुम्हारे अंदर सोए हुए शंकासुर को जगाने का समय, क्योंकि जब रक्षक जागते हैं तभी विनाश का अंत होता है। और उस सपने का असर देवा पर तुरंत होने लगता है। जब वो उठता है तो पसीने से भीगा हुआ है, उसका शरीर कांप रहा है, एक अजीब सी, एक दैवीय लय में हिल रहा है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। ये उसके अंदर हो रहे एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी, पर उसके बेचारे दोस्तों को लगता है कि उसे कोई मामूली बीमारी हो गई है। अब कहानी में तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। विशाल अब पूरे गांव की मासूमियत को सीधी और क्रूर धमकी देने वाला है। यहाँ आकर ये लड़ाई निजी और जानलेवा हो जाती है। विशाल की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वो एक नौजवान की बेरहमी से हत्या कर देता है और उसके ठीक बाद उसकी गंदी नजरें गांव की एक लड़की मुन्नी पर पड़ती है। विशाल मुन्नी को एक खौफनाक अल्टीमेटम देता है। सोचिए, उसके पास बस कुछ ही घंटे हैं। या तो वो रात 8 बजे तक अपनी मर्जी से मंदिर आकर उससे शादी कर ले, या फिर आधी रात को विशाल उसे जबरदस्ती उठा ले जाएगा। वक्त तेजी से भाग रहा था और दांव पर मुन्नी की इज्जत और जिंदगी दोनों लगी थी। और अब कहानी का फोकस वापस देवा पर आता है। उसके अंदर जो दैवीय शक्ति थी वो पूरी तरह से जागने लगती है और ये बदलाव सच में बहुत भयानक था। अब आता है वो पल जो रोंगटे खड़े कर देता है। शंकासुर की पोशाक पहनकर देवा होली का पारंपरिक नाच शुरू करता है। शुरुआत में तो सब ठीक लगता है, लेकिन फिर देखते ही देखते उसकी हरकतें अलौकिक रूप से तेज और ताकतवर हो जाती हैं। जल्द ही वो अपने ही शरीर पर काबू खो बैठता है और एक भयानक चीख के साथ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके अंदर की शक्ति अब जाग चुकी थी। अच्छा, अब जो होने वाला है उसे समझने के लिए होलिका दहन का मतलब जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आग जलाने की एक रस्म नहीं है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत, पाप के जलने का और भक्ति की विजय का एक बहुत गहरा प्रतीक है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के चरमोत्कर्ष पर, उसकी क्लाइमैक्स पर। अब उस पवित्र आग के सामने ही न्याय होगा। देवा और विशाल के बीच का संघर्ष अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचेगा। एक पल के लिए सोचिए, विशाल मुन्नी को जबरदस्ती उस पवित्र आग के चारों ओर घसीट रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं।
बुराई जीत रही है। ऐसे में कौन आएगा बचाने? कौन हस्तक्षेप करेगा? और इस सवाल का जवाब खुद आग की लपटों से मिलता है। वो रक्षक शंकासुर अब जाग उठता है। और फिर शुरू होता है दैवीय न्याय। देवा किसी चमत्कार की तरह उस धधकती आग से बाहर निकलता है और उसके हाथ में एक दिव्य कुल्हाड़ी है। वो एक ही झटके में विशाल को उठाकर उसी पवित्र अग्नि में फेंक देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो विशाल के भागते हुए गुंडों का एक एक करके पीछा करता है और सबका सफाया कर देता है। और इस आखिरी निर्णायक पल में सब कुछ साफ हो जाता है। देवा के पीछे भगवान विष्णु की परछाई दिखाई देती है और पूरे गांव में एक दिव्य शंख की आवाज गूंजती है। ये इस बात का सबूत था कि ये कोई आम बदला नहीं था, ये दैवीय न्याय था जिसने उस गांव में धर्म और शांति को फिर से स्थापित किया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब बुराई इतनी निडर हो जाए, जब सारे सिस्टम फेल हो जाएं, तब न्याय को आखिर किस रूप में आना चाहिए, क्या रूप लेना चाहिए?